गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में 5.3 के जो बचे हुए सम्स हैं उसको पूरा करते हैं। मैंने कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया था, कुछ मैंने सम्स को छोड़ दिया था। ऐसा है आप लोग पूरा कर लिया होंगे। एक स्टूडेंट ने बताया 4 का नंबर 3 में उन्हें प्रॉब्लम है, तो 4 का नंबर 3 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम था। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 3। ठीक है, ABC लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ABC A plus B plus C whole cube by AB plus BC plus CA। ये एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे मुझे बोला कि इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कुछ तो A की वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग 4 में, B के नहीं C के स्क्वायर। नंबर 4 में आप लोग चेक कीजिएगा A की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो A की वैल्यू थी हमारे C के स्क्वायर और B की वैल्यू थी C के। तो यहाँ रख दिए C के स्क्वायर, B की वैल्यू रख दिए C के और इंटू C के स्क्वायर प्लस C के प्लस C के स्क्वायर इंटू C के। A की वैल्यू, B की वैल्यू, फिर B की वैल्यू C के इंटू C, फिर C की वैल्यू नहीं है, C के स्क्वायर। चलिए C और C 3 बार मल्टीप्लाई होगा, क्यूब आएगा, K स्क्वायर और K मल्टीप्लाई होगा, K क्यूब आएगा। अब इसमें कॉमन क्या है, दिख रहा है C है, ले लो, क्या बच गया, K स्क्वायर प्लस K प्लस 1 होल क्यूब। अब ये जो होल क्यूब है ये जो कॉमन लिए हैं उस पे भी आएगा। जिसने ये सम्स पूछा है उसने एक और सम्स मुझे करके दिखाया और वो था आपका शायद 3 का 2। उसमें भी उसने कॉमन जब लिया तो जो होल स्क्वायर है वो होल स्क्वायर नहीं दिया, ये उसकी मिस्टेक थी। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा, जब कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर से तो जो पावर रहेगी वो उस कॉमन वाले पे भी वो पावर आएगी। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई किया जाए, C स्क्वायर K क्यूब, C स्क्वायर K स्क्वायर, C क्यूब और C क्यूब मिलके हो गया 6 टू द पावर 6। इसमें कॉमन क्या है, C स्क्वायर और K भी कॉमन है। देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो कौन सी पावर लेंगे, 1। क्या बच गया, यहाँ C स्क्वायर तो ले चुके, K लिए तो K स्क्वायर बचा, यहाँ K ले चुके हैं, C स्क्वायर ले चुके हैं तो 1 बचा, C स्क्वायर ले चुके हैं, K 1 बच गया। अच्छा, अब ये जो होल क्यूब है ये ब्रैकेट के अंदर से लिए हैं, तो ये जो पावर है ये इस पे भी आ जाएगी, दोनों पे आएगी। ठीक है, इसी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट के अंदर से जब बाहर लेंगे कॉमन, तो जो पावर रहती है ब्रैकेट के बाहर वो जो कॉमन ले रहे हैं उस पे भी वो पावर आएगी। तो ये दोनों लिए थे तो दोनों पे पावर आएगी। C स्क्वायर के क्यूब करेंगे C6, इसको रीअरेंज कर लो, देखिए सेम है, कितना आ गया RHS। ठीक है,
अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर 6 पे। ये 6 का 1 है, m बाई ए इक्वल n बाई बी हो तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए एम प्लस बी एन होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है कि ये इक्वल ये, ठीक है। तो पहले हम जो कंडीशन दिया हुआ उसको क्या करेंगे, के सपोज करें m इक्वल ए के n इक्वल बी के, यही ना। अब LHS ले लो, LHS लेंगे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। m की वैल्यू a के है तो a के, और ये स्क्वायर है तो दोनों पे आएगी, तो एक ब्रैकेट और दे देते हैं, b के दोनों पे आएगी। a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो जैसे है वैसे लिखते हैं। अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो आएगी a स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉमन इसमें दिख रहा है के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो बार है, देखो सेम सेम, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब RHS लेते हैं, RHS है अपना AM प्लस BN। A की वैल्यू नहीं है, M की वैल्यू A के, B की वैल्यू नहीं है, N की वैल्यू D के, A स्क्वायर के प्लस B स्क्वायर के। कॉमन क्या है K, और ये होल स्क्वायर है तो जो कॉमन लिया इस पे भी आएगी। आ गई LHS इक्वल RHS। क्लियर, कितना है जी। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 की जो 2 है वो भी सेम है, क्या करें, ठीक है मैं बना दे रहा हूं। ये नंबर 6 का 2 है, तो जो कंडीशन दिया हुआ उसको क्या करेंगे, सपोज करेंगे a बाई बी इक्वल एक्स बाई वाई इक्वल के। तो a इक्वल कितना आ जाएगा b के, x इक्वल बच्चों क्या आएगा y के, आ गया। अब हम लोग निकालते हैं LHS। चलिए a प्लस b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स। बहुत सिंपल है, केवल करना क्या है, हमें वैल्यू को उसमें पुट करना है। ए की वैल्यू क्या है, राइट, बी के, बी की वैल्यू नहीं है, ए के बी के, और ये स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आएगा, तो ये दो ब्रैकेट तो स्क्वायर में चला गया तो एक अलग से ब्रैकेट दे दो, ठीक है। x की वैल्यू y के, अब क्यूब है तो ये दोनों के क्यूब होगा। कॉमन इसमें b है, ले लो, बस इसमें कुछ करना नहीं है, आपको वैल्यू पुट करना, कॉमन लेना, और कुछ भी नहीं है। बी स्क्वायर के स्क्वायर वाई क्यूब के। अब इसमें कॉमन ये b, अब इसमें कॉमन क्या है बी स्क्वायर, तो यहीं पे ले लेते एक साथ, और ये जो बाहर है वो भी ले लो। अब ब्रैकेट वाले को लिख लो k प्लस 1, और यहाँ की बी स्क्वायर ले चुके थे तो बचा k स्क्वायर प्लस 1। b और b स्क्वायर में इंटू करेंगे तो b क्यूब वाई क्यूब k क्यूब। अब इसी तरह राइट हैंड साइड करना है आपको। आप लोग RHS जैसे ये था ठीक वैसे ही ये भी है,
आप जैसे ये किए वैसे RHS कर लीजिए, आपका LHS और RHS प्रूव हो जाएगा। जैसे ये LHS है वैसे RHS है, कोई डिफरेंस नहीं है, केवल आपको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 6 की 3 नंबर। बच्चों ये 6 का 3 RHS मैंने कर दिया। शायद आप लोग से कहीं गड़बड़ हो जाए तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा खुद से ही, ये किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आते हैं हम लोग 6 के 3 नंबर। ये दिया हुआ है, प्रूव करना है ये। तो जो कंडीशन दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे। सपोज कर लिए तो x इक्वल क्या आ जाएगा, k इंटू ये, k l m माइनस, और इसमें भी इंटू होगा, या आप इसको इंटू ना करके ब्रैकेट में कर दें तो ज्यादा बेटर है। k इंटू ये, z इक्वल k इंटू ये। अब आते हैं हम लोग LHS, क्योंकि RHS तो 0 है, यानी LHS जो करेंगे उसमें हमारा जीरो आएगा, प्रूफ हो जाएगा। चलिए करते हैं LX, L की वैल्यू नहीं है, X की वैल्यू ये है, टोटल रख दिए, M की वैल्यू नहीं है, Y की वैल्यू दिया हुआ है, प्लस N की वैल्यू नहीं है, Z की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, अब L K, इसमें भी K है, देखिए इसमें भी K है, इसमें भी K है, तो हमने K क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, क्या बच गया, ये L और ये। उसी तरह यहाँ M mn माइनस L स्क्वायर, उसी तरह यहाँ N nm माइनस N स्क्वायर। अब ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, इंटू करेंगे, L से इसमें इंटू करेंगे तो L स्क्वायर M माइनस Ln स्क्वायर, M स्क्वायर N माइनस L स्क्वायर N स्क्वायर L माइनस N स्क्वायर N। चलिए L स्क्वायर M यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये प्लस माइनस Ln स्क्वायर Ln स्क्वायर M स्क्वायर N M स्क्वायर, क्या आ गया, इंटू 0 आ गया RHS। इजी था। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 का नंबर 4। सिक्स का नंबर 4 बनाने से पहले ऐसे ही है, 6 का 3 की तरह है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, बस मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू निकाल के 0 आ जाएगा। एक बार कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं फिर अगले वीडियो में इसको बना दूंगा। 6 का 5 बनाने से पहले हम लोग अब चलते हैं कुछ फॉर्मूलाज, कुछ यहाँ फॉर्मूला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो आपको जानना जरूरी है ये सम्स बनाने के पहले। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। कुछ पहली बार इसमें कुछ फॉर्मूला आपको मिलेगा, इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहला फॉर्मूला है कॉम्पोनेंडो,
इस फॉर्मूला का नाम है कॉम्पोनेंडो। इफ A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, देन अगर कोई इस कंडीशन में है, इस रेशियो में है, तो हम इसको लिख सकते हैं A/B इक्वल C/D लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला जो है कॉम्पोनेंडो, ये हमें ये इजाजत देता है बाय कॉम्पोनेंडो, अगर हम करते हैं ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बाय कॉम्पोनेंडो लिखना पड़ेगा, तो हम ये हमें इजाजत देता है इसको प्लस करने की, जो नीचे वाली संख्या उसको ऊपर में प्लस करने की, और जो नीचे वो रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कब? जब हम ये लिखें बाय कॉम्पोनेंट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बाय कॉम्पोनेंडो का मतलब होता है प्लस करना, योग करना। ठीक है, तो ये नहीं कि ये नीचे वाली प्लस होगी, नीचे वाली ऊपर में प्लस होगी। ठीक है, नंबर 2 डिविडेंडो। डिविडेंडो ये दूसरा एक फॉर्मूला है डिविडेंडो। ये आपको घटाने का मौका देता है, जैसे यहाँ जोड़ने का मौका दिया, ये है आपको घटाने का मौका देगा। एक A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, देन हम इसको क्या लिख सकते हैं? A/B इक्वल C/D लिख सकते हैं। और अगर हम लिख दें बाय डिविडेंडो, तो ये हमें क्या इजाजत देता है? माइनस करने की। क्या इजाजत देगा? माइनस करने की। और ये फॉर्मूला हम यूज कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, किस सम्स में करेंगे, ये डिपेंड करता है आपके सम्स के ऊपर। जैसा सम्स, जो चीज हमें चाहिए, अगर प्लस में चाहिए आंसर तो हम बाय कॉम्पोनेंडो करेंगे, अगर माइनस में आंसर चाहिए तो बाय डिविडेंडो करेंगे। लेकिन बस इतना ही काफी नहीं है, अभी और भी है। तो तीसरा फॉर्मूला है बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोनों एक साथ। पहला फॉर्मूला तो था अलग अलग, अब दोनों एक साथ। अगर रेशियो यही है A रेशियो B प्रोपोर्शन C रेशियो D, देन इसको तो हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो यानी प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो प्लस ऊपर होगी और माइनस नीचे होगी। बस A में B को ऊपर प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे, और कुछ नहीं। ये दोनों एक साथ हो गया है। ठीक है, चलो एक और नंबर 4, ये है बाय एडेंडो। ये एडेंडो एक है फॉर्मूला। एडेंडो नाम से ही पता चल रहा है, एड मतलब प्लस करना। प्लस करने का मतलब अब इसमें ऐसा प्लस नहीं, अगर हम इसको हम बाय एडेंडो लिखें, अगर सपोज दैट और भी हो E रेशियो F, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? E/F, और भी हो सकता है। तो अगर हम इसको बाय एडेंडो करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? जितने ऊपर वाले हैं सब एक साथ प्लस हो जाएंगे, और जितने नीचे वाले हैं वो सारे एक साथ प्लस हो जाएंगे। देखो कितना इजी फॉर्मूला है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जोड़ना है, घटाना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, अलग अलग, यहाँ एक साथ। अच्छा, अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी 2 फॉर्मूले और हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है बाय अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो अगर हम यूज करेंगे तो ये हमें क्या इजाजत देता है? नाम से ही पता चला, अल्टर करते,
यानी रिप्लेस करते हैं, इंटरचेंज करते हैं अपने पोजीशन की। यहाँ a बाई बी इक्वल सी बाई डी है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये c यहाँ आ जाएगी और ये b यहाँ आ जाएगी, चेंज हो गए। ये नहीं कर सकते, a और d की पोजीशन चेंज नहीं होगी, इसकी चेंज होगी, ठीक है। ये हो गया अल्टरनेंडो। और लास्ट एक फॉर्मूला है बाय इन्वर्टेंडो, एक लास्ट फॉर्मूला है। टोटल 6 है, प्लस माइनस, एक साथ प्लस एक साथ माइनस, और एक बार सारे ऊपर वाले को प्लस सारे नीचे वाले को प्लस, एक बार प्लेस चेंज करना। और इन्वर्टेंडो हमें क्या इजाजत देगा, इन्वर्टेंडो हमें इजाजत देता है, ये a बाई बी है, हम इसको b बाई ए लिख सकते हैं, c बाई डी तो d बाई सी। एक तरफ कभी नहीं होता, जो भी इधर होगा वो भी उधर ही, क्योंकि ये रेशियो में है ना, प्रोपोर्शन में है। तो ये आपके टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं। इसी पे बेस आपका 6 का नंबर 5 बनेगा। अब जैसे अकॉर्डिंग टू जैसे सम्स वैसे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ये 6 का 5 है। इफ इतना देन सो दैट दिस इक्वल दिस। यहां से जो आपका सम्स शुरू हो रहा है, यहाँ पे किसी सम्स में के मान के जो पहले से चल रहा था वो करके कर सकते हैं, और जहां फॉर्मूला अप्लाई होगा वहां फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम एक ये आती है बच्चों के सामने कि हम कहाँ के सपोज करेंगे और कहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम इसके बीच में होगा। तो हम देख रहे थे कि जो सम्स में हमने के माना था वो एक सिंपल रेशियो था, ऐसे यही था। यहाँ पे देखिए सिंपल रेशियो नहीं है, रेशियो ही है बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्स बाई वाई ए प्लस 2 ए माइनस 2 इस टाइप का। एक पॉलिनोमियल में है, जो दूसरा है वो पॉलिनोमियल में है, मतलब एक से अधिक पद हैं। तो जिस में एक से अधिक पद होंगे उसमें आप फॉर्मूला पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो कौन से फॉर्मूला, ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि हम कौन से फॉर्मूला को उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो एक मेरा ये एडवाइस है कि हमेशा क्या प्रूफ करना है आप उसको देखिए पहले, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के पहले हम क्या देखेंगे कि हमें क्या प्रूफ करना है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखिए कितना इजी होगा अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को। क्या प्रूफ करना है, ये हम क्या देख रहे हैं, x बाई वाई दिया हुआ इक्वल इतना दिया हुआ, हमें प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर नहीं है लेकिन प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर। तो सबसे पहली बात कि हमको स्क्वायर करना होगा, किसको, इसको। स्टेप 1 क्या करना होगा कि इसका स्क्वायर करना होगा, और जब हम स्क्वायर करेंगे इसका तो केवल इस साइड का ही नहीं होगा, इसका भी होगा। चलिए, ये चीज तो हो गया कि हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है स्क्वायर जो दिया हुआ उसमें, तो स्क्वायर करना। एक चीज और दिया हुआ है कि y यहाँ नीचे में है और यहाँ हमारा दोनों तरफ है, ऊपर भी है नीचे भी है, और एक माइनस में है और एक प्लस में है। तो ऐसा आप फॉर्मूले में देखिए कि कहाँ पे है, जहां प्लस भी हो रहा है और माइनस भी हो रहा है। आपको मिलेगा फॉर्मूले नंबर 3 में, आप लोग कॉपी चेक कीजिए, और जब भी वीडियो देखिए तो आप लोग कॉपी और पेन संग में रखिए और मैथ्स के बुक, और संग संग सॉल्व कीजिए, तब समझ में आएगा। तो देखिए, अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले मैंने बताया था फॉर्मूला नंबर 3 में बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो में
प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। यानी हमें ये पता चल गया कि हमें प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, यानी नंबर 3 फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करो कि जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया ऊपर में प्लस हो रहा है नीचे में माइनस हो रहा है, जबकि यहाँ क्या हो रहा है, ऊपर माइनस हो रहा है नीचे प्लस हो रहा है। ठीक, अपोजिट। तो ऊपर नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे बाय इन्वर्टेंडो में है। देखिए फॉर्मूला नंबर 6 में चेंज हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में बदल जाता है। तो यानी दो फॉर्मूला यूज करना है, एक फॉर्मूला नंबर 3 बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो और एक फॉर्मूला नंबर 6 बाय इन्वर्टेंडो। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, स्क्वायर करना है। किसको, ये तो प्रूफ करना है, इसको छोड़ देते हैं, जो दिया हुआ इसी को सॉल्व करेंगे। x बाय वाई a प्लस 2 a माइनस 2। पहले मैंने क्या बताया, स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायर कर दिए, अब इसका स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। अब हमें क्या करना है, प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। समझ में आया क्यों ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्लस भी है और माइनस भी है, और ये केवल एक ही फॉर्मूला में है, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हमें इजाजत देता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यही था, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो कॉम्पोनेंटों में ऊपर में प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, तो यहां भी करना पड़ेगा। इक्वल की इस साइड करेंगे तो इक्वल की इस साइड भी करेंगे, तो इसमें इसको प्लस करेंगे ऊपर में, और नीचे में माइनस करेंगे। सेम चीज लिखना है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखना है। ए स्क्वायर और ए, पहले ब्रैकेट को तोड़ लें, माइनस है तो सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके कितना हो गया, 2a स्क्वायर, 4a 4a 8a, और यह माइनस है, ये माइनस है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 और 4 8, ये और ये कैंसिल, ये और ये 4 और 4। अब हमें जो प्रूफ करना था, ये माइनस ऊपर था प्लस नीचे था, तो हम क्या करेंगे, ये किसमें, ये कौन हमें इजाजत देगा, बाय इन्वर्टेंडो, फॉर्मूला नंबर 6। तो यहाँ फिर लिखना पड़ेगा बाय इन्वर्टेंडो। ऐसे ही फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हमें प्रूफ करना है उसके अनुसार हम फॉर्मूला लगाते चलेंगे, ठीक है। तो इसको चेंज कर दो, तो ये भी चेंज हो जाएगा, 8a बाय, अभी प्रूफ हुआ नहीं, आप लोग चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे कुछ अलग है,
तो इसको और फर्दर एक और ऑपरेशन करते हैं। इसमें 2 कॉमन है, ले लो, 2 से ये कट गया। देखिए तो जो प्रूफ करना था यही प्रूफ करना था। क्लियर? आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं 6 का नंबर 6 का 6 ये एक सन्स है, ये दिया हुआ है, ये प्रूव करना है। ये के मेथड पे नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल टर्म्स में नहीं है, मोर देन 1 टर्म्स है, बाइनोमियल है, बहुत सारे टर्म्स हैं, तो ये के मेथड पे नहीं होगा, तो फॉर्मूला पे होगा। अब कौन से फॉर्मूला पे होगा, तो हमें क्या देखना है कि क्या चीज हमें निकालना है या प्रूव करना है। तो 4a 4a 4b 4b, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, प्लस और माइनस की इजाजत हमें एक साथ करने के लिए कौन से फॉर्मूला देता है, फॉर्मूला नंबर 3। और ये फॉर्मूला नंबर 3 है बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। लेकिन एक प्रॉब्लम और है इसमें, 4a दिया हुआ, यहाँ 4a नहीं है, 4a को प्लस किया माइनस किया, जब इस जो कंडीशन दिया हुआ इसमें 4a नहीं है, तो हम 4a कैसे लाएंगे, तरीका क्या है लाने का। क्या करेंगे, 4a से पहले इसमें डिवाइड करो दोनों पक्ष में, जो काम एक पक्ष में करते हैं वही काम दोनों पक्ष में करते हैं। पहले 4a है तो 4a से डिवाइड करो, डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि 4a नीचे आएगा तभी तो इसको प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, और नीचे का मतलब होता है डिवाइड। तो पहले किससे, जो दिया हुआ है उससे डिवाइड कर जाओ, तो इधर जो करेंगे इधर भी करना पड़ेगा हमें। तो x बाई 4a इक्वल 4 से ये कट गया, a से ये कट गया, क्या आ गया, आ गया। अब हमें निकालना है ये प्लस और माइनस, तो ये कौन सा फॉर्मूला जाएगा, बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो x प्लस 4a और x माइनस 4a, तो इधर भी करना होगा 2b प्लस a प्लस b, 2b माइनस a माइनस b। तो हमारा आ गया 2b और b मिलके हो गया 3b प्लस a, 2b से b को माइनस किए b माइनस a, ये आ गया इसकी वैल्यू। अब ठीक उसी तरह जैसे मैंने ये बताया आपको कि इसकी वैल्यू निकल गई, अब हमें इसकी वैल्यू 4b निकालनी है, तो हम दोनों पक्षों में अब किससे भाग देंगे, 4b से, पुनः उसी सम्स में 4b से भाग देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4b, यहाँ क्या आ जाएगा 4b, तो b से ये b कट गया, क्या बच गया हमारा 2a, क्या बच गया 2a, और यहाँ क्या बच गया 4b। अब फिर वही बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यहाँ हो गया b, यहाँ हो गया b, तो यहाँ b की जगह आ गया a, यहाँ b की जगह आ गया a, यहाँ आ गया a माइनस, ये भी निकल गई। कितना इजी, सेम वैसे ही है, एक बार 4a से इसी में और एक बार इसी में 4b से भाग, तो दोनों की वैल्यू अब हमारे पास आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी, कुछ पता है क्या, 3b प्लस a और b माइनस a, यही आई थी। चलो अब हम लोग आते हैं, क्या निकालना है, प्रूफ नहीं करना है, हमें इसका मान निकालना है। दिखा, फाइंड द वैल्यू, मान निकालने के लिए हमको इसको लिखना पड़ेगा, प्रूफ करना रहता तो ये अपने आप आ जाता जैसे था। चलिए लिखते हैं
इसकी वैल्यू ये है, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 3a प्लस बी ए माइनस। अब एलसीएम के पहले देखिए दोनों सेम है लेकिन बट उल्टा है, तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं। तो इसको सीधा करेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एलसीएम लीजिए a माइनस बी, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से इसमें इंटू करेंगे सेम आएगा बट लेकिन माइनस में आएगा, दोनों माइनस हो गए। सेम सेम 1 1, 3b और b घट गया, 3a और a घट गया। इसमें कॉमन क्या है 2, पहले जो प्लस हुए हैं उसको लिख जाइए, माइनस वाले को बाद में। आंसर आ गया आपका 2। तो आज इस वीडियो में आपका नंबर 6 कंप्लीट हो गया पूरा, 1 2 3 4, एक सम्स रह गया है जो आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है।